जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, आप जानते हैं खादी को लोकप्रिय बनाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ऐतिहासिक योगदान है। 1920 में महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन में खादी को अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, भारत की गुलामी के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। देश में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी और सभी देशवासियों ने खद्दर पहनने की शपथ ली थी। इसी आंदोलन के चलते भारत में लगभग हर घर में खादी बनाने की शुरुआत हुई थी। चरखा, तकली, ये सब हर घर की आवश्यक वस्तु बन गए थे। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को और गांवों में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पे जोर देना शुरू किया। इस प्रकार खादी स्वतंत्रता संग्राम का और स्वदेशी आंदोलन का एक सिद्धांत और प्रतीक बन गई। खादी का रिश्ता हमारे इतिहास और परंपरा से है। आज़ादी के आंदोलन में खादी एक अहिंसात्मक और रचनात्मक हथियार की तरह थी। यह आंदोलन खादी और उससे जुड़े मूल्यों के आसपास ही बुना गया था। खादी को महत्व देकर महात्मा गांधी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि आज़ादी का आंदोलन हर व्यक्ति जो गांव में रहता है, जिसकी आजीविका का रिश्ता हाथ से कते और बुने कपड़ों से जुड़ा है, अर्थात खादी से जुड़ा है। महात्मा गांधी ने खादी को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एकमात्र साधन ही नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत उपयोगी रास्ता भी माना। खादी आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और ग्रामीणों के रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए खादी की कताई को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन गया। गांधी जी ने विदेशी दमनकारी नीतियों पर प्रहार करने के साधन के रूप में स्वयं कपड़ा कातने और बुनने के विचार को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। गांधी जी स्वयं केवल धोती पहनते थे और उन्होंने इसके लिए स्वयं सूत कातना शुरू किया। इस प्रकार खादी और चरखा एक क्रांतिकारी प्रतीक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न अंग बन गया। खादी के उत्पादन में हजारों ग्रामीण कुशल कारीगरों को रोजगार मिला और ग्रामीण गरीबों के लिए आय का एक साधन बना। तकली, चरखा और खादी के इर्द गिर्द बुना गया स्वदेशी आंदोलन न केवल देश की आज़ादी की लड़ाई को मजबूत बनाने का बहुत उपयोगी प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि इसने अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था को, जो ब्रिटेन की मिलों का कपड़ा भारत भेजा करते थे, उस अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चुनौती दी। ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पे कुठाराघात किया और अंततः अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए। बोलिए महात्मा गांधी की जय। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।